एक व्यक्ति मेरे को कह रहे थे, महाराज ये थोड़ा बताना जगन्नाथ प्रभु का थोड़ा भाव बताना, समझाना। जानते हो जगन्नाथ प्रभु का ऐसा रूप कैसे बन गया? मैं कथा में बताया आपको, एक दो बार सुना हो तो। जब कृष्ण द्वारका में विराजमान थे तो द्वारका में भी रहकर कृष्ण ब्रज की याद किया करते थे, ब्रज की गोपियों की याद किया करते थे। अब अंतर देखिए, द्वारका तो सोने की है, वहां तो मिट्टी की मटकी में माखन मिलता था। यहां सोने के बर्तनों में 56 भोग मिलते हैं। मां बाजरे की रोटी, गुड़चनी की रोटी मिलो करई, वापे भी कल के तो रात की रोटी सवेरे धर के माखन दे दी। और यहां तो बाकायदा सद और 56 भोग भोजन सोने की थालियों में सज के, और दास दासियों की लाइन लगी पड़ी है, कोई गिन नहीं सकता कितने हैं कितने नहीं है। 16,108 पटरानियां हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्वयं श्रृंगार करके सुसज्जित होकर भगवान के लिए स्वयं अपने हाथों से पाक पकवान बनाती हैं, अपने हाथों से जिमाती हैं। और वहां तो जिमाने वाले कम, लूटने वाले माखन लूटना पड़ता था इनको। आप अपने गांव से निकलकर किसी शहर में बस जाओ और बस जाओ, वहां आप धनवान हो जाओ, आप अपने गांव को याद करोगे? नहीं करोगे, बल्कि स्वीकार करोगे जाना ही नहीं है। क्या है वहां? फुर्सत ही नहीं मिलती है। कैसे? बोले कमाने से। कौन जाए वहां? नहीं जाना वहां। लेकिन कृष्ण मेरे प्रभु, मेरे हरि रहते द्वारका में। सोने की द्वारका है, और उस सोने की द्वारका में रहकर, इतनी सुख सुविधाओं के मध्य में रहकर, याद किसकी? ब्रज के ग्वाल वालों की, मैया यशोदा की, बाबा नंद की। तो ये जितनी पटरानियां थी ना, ये सोचा करती थी कि आखिर ऐसा क्या है, उस ब्रज में ऐसा क्या है जिस ब्रज की याद करते हैं इस द्वारका में भी रहकर द्वारकाधीश। तो एक बार देवर्षि नारद जब पहुंचे तो सबने, जितनी पटरानियां थी, बोले हे देवर्षि नारद, हमें ब्रज की कथा सुनाओ, ब्रज गोपियों की कथा सुनाओ। कृष्ण उस समय सभा में विराजमान थे, और जब सभा में विराजमान थे तो नारद जी बोले देखो हम ब्रज की कथा नहीं सुना सकते। क्यों? बोले अगर हम ब्रज की कथा सुनाएंगे तो सरकार दौड़े चले आएंगे वहां से, फिर राजकाज नहीं होगा। अरे बोले नहीं आएंगे, आप सुनाओ तो सही, उन्हें क्या पता, के बारे में सब पता रहता। आप जिससे प्यार करते हो उसके बारे में सब कुछ पता करते हो कि नहीं? हाँ या ना? वेयर आर यू? कहाँ हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? ऐसे कथा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हमको तो यही जवाब देना पड़ता है, कथा कर रहे हैं, और आपको ये देना पड़ता है, कथा सुन रहे हैं। कथा सुन रहे और आपका फोन बिजी जा रहा था। है तो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को चिंता है, वो आपसे प्रेम करता है। सामने वाला पूछ रहा है कहाँ हो, कैसे हो, कुछ खाया कि नहीं। आप जिससे प्रेम करते हो उसके बारे में सब कुछ पता करना चाहते हो। प्रेम में और शंका में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेम में शंका भी बहुत होती है कि नहीं? सबसे ज्यादा शंका जीव के ऊपर अगर कोई करती होगी तो उसकी पत्नी। पत्नी से ज्यादा शंका व्यक्ति पे कोई नहीं कर सकता। हाँ या ना बोलो, जवाब दो, हाँ या ना। और वो पति जो ज्यादातर बाहर ही रहता हो उसका तो हो गया बेड़ा गर्क।
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी पतियां बैठे हैं जो बाहर जाते रहते हैं, बहुत ज्यादा शंका होती है उस पे। ये क्या बात है, रोज रोज टूर बना लेते हो बाहर का, कभी घर भी दिया करो टाइम। और जिनके पति कभी बाहर नहीं जाते वो देवी कहती कभी तो जाया करो, घर में पड़े रहते हो। एक कहती है घर में क्यों नहीं रहते, एक कहती है घर में क्यों रहते हो। और जो घर में रहता है ना पति, उसके बारे में पत्नी और कुछ सोचती, पता है क्या, इसको ना महाराज बहुत शंका वाला, बहुत शंका करता, बहुत शक करता है। किसी का भी फोन आ जाए झट पूछता है किसका है। अब किसी का भी वो मजबूरी में बोलना पड़ता है सहेली का है, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। मतलब प्रेम में और शंका में एक तरह से फ्रेंडशिप है। जिस पे आप प्रेम करते हो उसी पे आप शक भी करते हो। टेंशन रहती है। टेंशन क्या है, कहीं मेरा पिए मुझे छोड़ ना दे। एक ही ललक तो है, क्या इच्छा क्या है, बोले तेरे साथ रहने की, और कोई चाहत नहीं। अरे हमसे भी अच्छा कोई हो गया, आपका मन वहां अटक गया तो हम तो गए ना काम से। इसलिए सर्च करना पड़ता, रहना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जिससे प्रेम है उसकी जानकारी, उसका ख्याल, उसका चिंतन, उसका मनन हमेशा बना रहता है। कृष्ण चाहे 100 साल द्वारका में रहे, लेकिन 100 सालों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया होगा जिस क्षण श्री कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों को याद न किया हो। हर क्षण याद किया, हर क्षण, हर पल याद किया। बोले महाराज हमें सुनाओ ना। नारद जी को पकड़ लिया, बोले कथा सुनाओ। नारद जी का ठीक है, लेकिन वो भीतर आ गए तो सुभद्रा जी थी ना कृष्ण की बहन, उनको बाहर खड़ा कर दिया, आप बाहर रहो, अंदर मत आने देना। बोले ठीक है, खड़ी हो गई बाहर। और जैसे ही कृष्ण, नारद जी ने ब्रज की कथा, ब्रज की गोपियों की कथा प्रारंभ की, कृष्ण का चित्त डोल उठा। सभा में बैठे बैठे मन विह्वल हो उठा। तड़फ, तीव्रता उस कथा को सुनने की। अगर गोपियों का मन होता है कृष्ण की कथा सुनने का, तो कृष्ण का मन होता है गोपियों की कथा सुनने का। कभी कभी मन में आता है कृष्ण की कथा तो बहुत गाली, क्यों ना कभी गोपियों की कथा भी गाई जाए। आएगा वो भी दिन आएगा जब सिर्फ गोपियों की ही कथा हो। जैसे ही कृष्ण कथा प्रारंभ हुई, गोपियों की कथा, कृष्ण से रहा नहीं गया, कृष्ण दौड़े भवन की तरफ। और जैसे ही कृष्ण दौड़े भवन की तरफ, बलराम जी उनके पीछे पीछे दौड़े। दोनों भाई ब्रज की कथा सुन रहे, पहुंचे तो द्वार पे खड़ी थी सुभद्रा जी। और जैसे ही बहन जी ने रोका, कहने लगे हमें जाने दो भीतर, जाने दो। नारद जी उस समय गोपियों के विरह की कथा सुना रहे थे, राधा के विरह की कथा सुना रहे थे, ब्रजवासियों के विरह की कथा सुना रहे थे। भीतर जाने को नहीं मिल रहा था। कहते हैं उस कथा को सुन सुनकर ठाकुर के अंग गलने लगे, इतने प्रेम में विह्वल हो गए, ठाकुर के अंग गलने लगे। आपने देखे होंगे यहां ठाकुर जगन्नाथ के पूरा विग्रह नहीं है, विग्रह अधूरा है। और जब नारद जी बाहर आए तो नारद जी ने इस रूप में जब देखा तो कहने लगे प्रभु, जगत के पालनहार को भी किसी के लिए रोता हुआ देखा जाए तो ये बड़ी विचित्र दृश्य होता है। आपके इसी रूप में हमेशा पूजा होगी और इससे पता चलेगा कि गोपियों की याद में हमारे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की ये क्या दशा हो।
तो ये वो जगन्नाथ जिनका दर्शन आप कर रहे हैं, ये कृष्ण का ही स्वरूप है। लेकिन गोपियों के प्रेम में, गोपियों के विरह में ये दशा श्री कृष्ण की हुई। देखो भैया, प्रेम शब्द कहना बहुत आसान है। एक कह देना कि हमें प्रेम हो गया, बहुत सिंपल वर्ड, सिर्फ बहुत आसान शब्द। लेकिन उस प्रेम को हृदय में संजो के रखना एक पुष्प की तरह। ये पुष्प की तो सुबह से लेकर शाम तक की आयु होती है, अगर प्रेम को संभाला नहीं गया तो उसकी आयु 2 मिनट भी नहीं रह सकती। शंका समा इतनी चीजें आ जाएंगी तो 2 मिनट भी नहीं रहेगा ये आयु। इसलिए पुष्प से भी ज्यादा संभाल के प्रेम रखना चाहिए, सुरक्षित रखना।